नी सबको भोजन देते। दास बाव हनुमंत को कीना, सो तो भेंट राम की दीना। हुक्मी हाजर रहत हजूरम, दासा तन में नहीं कसूरम। जुगन जुगन सत्संगी चेरा, दासा तन हनुमान बडेरा। द हनुमान सा दास न कोई, सुर नर मुनि जन गंधर्व जोई। के हनुमान के सा कोई दास ही नहीं हो सकता। हनुमान बजरंगी बाला, पौनिक पायक नजर निहाला। हनुमान पुर सारथ भारी, दासा तन का है अधिकारी। भरत अर्थ के है सो माही, दासा तन की मैं बल जाही। देखो तीन लोक के हंसा, चावे राजपाट कुल बनसा। देखो भरत राजनी चाया, जीती आद अनादि माया। पृथ्वी ऊपर आसन कीना, पाठ पटंबर सब तज दीना। अब भरत का महत्व गा रहे हैं गरीदास जी कि जिस प्रकार दासातन भाई भरत के अंदर आया। कहते हैं देखो तीन लोक के हंसा, चावे राजपाट कुलवंशा। राज सब चाहो भाई नम भाई मार दे, और राज प्राप्ति के लिए एक किले का ऊपर मुकदमा कर दे। और सारे राज को छोड़ दिया, अपने भाई के समान नहीं समझा। तो कहते हैं उस पृथ्वी ऊपर देखो तीन लोक के अनसा, चावे राजपाट कुल बनसा। देखो भरत राजनी चाहा, जिति आद अनादि माया। पृथ्वी ऊपर आसन किन्हा, और पाठ पटंबर सब तज दीना। धरती के ऊपर सो गया, अपने भाई की खड़ाऊं, भाई के सिंहासन पर रख दी राज के ऊपर। लक्ष्मण दासा तन बहु बाती, 10 सोटे में रहे अनाथी। अब दासा तन लक्ष्मण जी ने भी अपना सब सुख छोड़ दिया अपने भाई की खातिर। राजा रामचंद्र अवतारा, सीता तीन उलंगी कारा। पतिव्रता चेरी शतवंती, शब्द अतुल किया कुलवंती। राजा रामचंद्र की कारा, सीता मेट गई कई बारा। ये खेल करा कितने खेल चुके हैं रामचंद्र और सीता जी के वरण, कितने जन्म हो लिए। रावण जोगिया होके आया, बहुरंग रावल रूप बनाया। एक वहां सीता बाड़ी बोई, बिदना गति जाने ना कोई। ग्रीव बिदना की गत को लख है, अनहोनी कर दीन। सीता रावण ले गया, या तो बात कुलीन। ग्रीव 33 के कारण, राम धरे अवतार। रावण सीता ले गया, दर 84 बार। सोरण मृग बने मारीचा, बाड़ी नित तोरत है नीचा। जाके लक्ष्मण से रखवारे, सीता रावण लंक मंजारे। जिन तो कीना बसन अदुल्ला, सीता बाग न लखे झुल्ला। एक दिन 10 सोटे की बाता, रामचंद्र और लक्ष्मण भ्राता। जादन सीता बिछड़ी वियोगा, कलप करी बहु संसा सोगा। जा दिन शिव बैठे बन माही, ब्रह्मा को तो बचन सुनाही। अब यहाँ पर कई अनजान ये सोच लेते हैं कि महाराज ने फिर रामायण शुरू कर दी खत्म करके। नहीं, अब यहाँ पर दूसरी बात को ला रहे घुमा करके। अब शिव भगवान को यानी पार्वती को रामचंद्र की समर्थता का ज्ञान याद दिलाते हैं। रामचंद्र के चरण जुहारे, हे पार ब्रह्म मुख वचन उचारे। अब यहाँ पर आगे सुनाते हैं कैसे कि एक समय की बात है कि जब सीता को रावण उठा ले गया, रामचंद्र और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो रहे थे। सीता के वियोग में वृक्षों का लिपट लिपट कर पूछे थे कि तुमने सीता देखी? बाल बिखेर रखे थे, रोटी छोड़ रखी थी। उस समय ऊपर आकाश से भगवान शंकर जी ने और पार्वती ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है। पार्वती कैसे? भगवान शंकर कहते हैं ये व्यक्ति को ना, ये बाला ये व्यक्ति नहीं, ये भगवान से। देवी ये जो है परमात्मा है। वो बोले ना जी आप भी अच्छे बावड़े, ये भगवान किसने बना दिया? बालका की तरह, आम व्यक्ति की तरह रीझ रहा है, रो रहा है। तो कहते हैं उसी समय भगवान शंकर ने जाकर उनके चरण लिए और कहने लगे भगवान कहाँ जा रहे हो? तो रामचंद्र जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी सीता उठा ली है पत्नी को, और उसके वियोग में मैं बहुत दुखी हूँ। तो पार्वती कहने लगी कि आप भी अच्छे बावड़े हो, किससे न को ये परमात्मा है, मैं नहीं मानती कि भगवान से, भगवान होकर यू दुख का को। और भगवान शंकर बोले राण दे यू परमात्मा से, मैं तो परीक्षा लूंगी। ने बोला ना,
परीक्षा मत ना लिए और सारी बात मान ले मेरी, अकाछा को नहीं लो। भगवान शंकर चले जाते हैं अपने साधन तपस्या सुमन के लिए। उन्हें सोची अब मौका है, परीक्षा लूंगी। फटते ही जाकर सीता जी का रूप बना के आगे जा खड़ी हुई। उन्होंने सोचा था कि पागला की तरह तेरा चिपट जाएगा, और बड़ी मुश्किल कहाँ थी तो भगवान राम कहते हैं, हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी पार्वती, तू कैसे? भगवान शंकर ने की छोड़ आई। जैसे सोमन पानी पड़ गया हो, शर्मागी अक्सा चित तो भगवान से, आप तो सत्य भगवान हो, मैंने गलती करी। तो वापस जब आई उधर से भगवान शंकर आ जाते हैं, कहने लगे कि ले आई परीक्षा? अकना जी परीक्षा को ना ली। ने बोला झूठ बोल, ध्यान भी नहीं शर्मानती, चाड़ा पाट दिया तने दे। ने बोला कि आज तक तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, तो मेरी माँ होगी, पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अंदर अंदर उसने ऊपर तक ठीक बोला पर भीतर ले में जगह नहीं। वह भी जानगी पार्वती कहाँ ही बात बिगड़ चुकी है, यू तो इतना कट्टर है क्यों करे भी बात सूत में नहीं आवे। उन्हें सोची इससे अच्छा मर जाना चोखा है। तो कहते हैं वहां से वो अपने पिता के घर चली जाती है। वहां देखा है राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखा था, और जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और भी वशिष्ठ सब देवता और ये संत आए हुए थे, पर शंकर भगवान तो जाना नहीं था, ना उसने न्योता दे रखा। अब कितनी लड़ बैठले आपस में वीर मर्द, परंतु आखिर में जहां पर जब सही स्थान आता है, अपने पति के पक्ष होकर कहती है, पिताजी आपने अपने दामाद का तो इसमें कोई हिस्सा भी नहीं रखा, और ना उसको न्योता दिया। न बोला इसे पागला न मैं ना बुलाया करता। दक्ष बोला जिसकी शकल में भी 12 ने सारा लपेटे रह कुआ भांग ओ राख पिए जा, अड़मना अपनी बेइज्जती करवानी थी क्या? बोला अच्छा, और उसका कोई हक तो काट देता, तो आगे से उसने मेरी बेइज्जती कर रखी है, मैं उसका हक नहीं काटू। बोला अच्छा। कहते हैं उसी समय अरना उसका आदर किया गई, जो नो भी नहीं कहा कि आजा बेटी बैठ जा। तो औरों ने कहा तो वह बोला दक्ष के बिना बुलाए आया नहीं करते, तेरे को बुलाया किसने था? ये वह काली मान के और उस राजा दक्ष के हवन कुंड में कूद जाती है और जल जाती है। अब इसी से आपको दोनों की समर्थता का ज्ञान हो जाएगा। गरीबदास महाराज की ये कथा सुनाने का असली उद्देश्य ये है, आपको ये जानकारी हो जाए कि ये परमात्मा कहां तक की शक्तियां हैं। तो यहां बताते हैं, रामचंद्र के चरण जोहारे, पार्वत परम मुख बचन उचारे, जावा देखी देवी बाला, ये तो दशरथ पुत्र दयाला, बाला देवी के दिल कांती, ये तो पार ब्रह्म किस भांति, मैं तो परम परीक्षा ले हूं, जुग जुग ध्यान धरूं तब से हूं। पहला मैं इसमें परीक्षा लूंगी भगवान शंकर राम की कि यू भगवान सैक नहीं से, अगर यू भगवान सिद्ध हो गया तो मैं फिर इसकी सेवा करूंगी। जद शिव बोले दीन दयाला, तुम मत जाओ देवी बाला, ये है पार ब्रह्म अविनाशी, इनकी बिछुड़ गई है दासी, देवी बाला किया अंदेशा, पार ब्रह्म कह कैसे खेसा। ये अगर भगवान है तो फिर इसमें दुख काहे को? देवी तुम लीला ना जानो, अब तुम वचन हमारा मानो, ये लीला है आज अनादम, देवी मानो वचन समादम, गरीब वचन हमारा माने, कह रे पार ब्रह्म धर ध्यान, सतपुरुष सायब दैनी, ये है अकल अमान, ये है पार ब्रह्म परवाना, इनका मरम न देवी जान्या, ऐसे खेल करे कई बारा, ये है पार ब्रह्म अवतारा, शिव बोलत है वचन सुशीला, मैं तो जानू इसकी लीला, देवी तुरंत परीक्षा लीनी, सीता रूप धरा परवीनी, नेत नेत कर वचन सुनाया, का देवी दक्ष पुत्री माया, जद आदीन भई मुस्कानी, तुम हो पार ब्रह्म परवानी, देवी चरण कमल शीस हिलाया, तुम अविनाशी अभिगत राया, मैं तो देवी बाला भोरी ही, गत मत जानी ना मैं तोरी, तुम साहेब देवन पति देवा, ताते शिव करता है तुम्हारी सेवा, आज्ञा शिव जोगी अनुरागी, सीता रूप धरा तो त्यागी। अब वहां तो कहती है कि महाराज मन ना बेरा था, वहां पर कहते हैं आगे भगवान शंकर ने ज्ञान हुआ कि सीता रूप धर लिया मेरी माँ का, तो शंकर भगवान ने त्याग दिया, सीता रूप धरा तो त्यागी,
आगे महादेव अनुरागी, सीता रूप धरा या तब त्यागी। देवी जा पहुंची है बाला, आगे बैठे शंभु दयाला। कहो देही तुम ज्ञान समादम, कैसे ली परीक्षा नादम। बोलत है जब देवी दासी, परीक्षा नहीं ली अविनाशी। जब तब शिव को कीना त्याग्या, शंकर दिल में दिया दुहागा। फिर कैलाश गए महादेवा, 88 वर्षों सेवा। अब शंकर भगवान फिर वहां पहुंच जाते हैं 88,000 वर्ष तक अपने कामदेव को खत्म करने के लिए, काम वासना को खत्म करने के लिए, कि यहां तो सब झूठ है, कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं। जब मैं इसको इतने प्यार करता था अपनी पत्नी को, और या झूठ बोलकर वहां जा सकती है, कुछ और काम भी कर सकती है। जब मेरे सामने झूठ बोल सकती है तो कहने लगे आज तो भाई कोई किसी का नाश है, और मैं आज तो पास इस बीमारी ने खत्म कर लूंगा, अपनी काम वासना खत्म करने के लिए 88,000 वर्ष तक महादेव जी ने तप किया कंदर्प के हित। अब गरीबदास जी एक ही कथा में समर्थता और असमर्थता दोनों पाप के सामने ला देंगे इसी कथा में। तो उधर से देवी जाती है और दक्ष के अपने पिता के घर में, वहां पर उन्होंने शंकर भगवान का अनादर देखकर अपना शरीर हवन कुंड में फूंक दिया। शंकर भगवान को जब ज्ञान हुआ कि इसने मेरे ऐसी हालत करी है, तो उसने अपनी शक्ति से एक वीरभद्र तैयार किया शंकर भगवान ने, और उस वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि दक्ष का बक्कल तार दे और उस यज्ञ को विध्वंस कर दे। वीरभद्र उसी समय सेना लेकर चल पड़ता है। ये आपको शिव पुराण के अंदर हम सुनाएंगे, पहले भी सुनाया था पिछले साल भी, पर नए नए भक्ताओं से हर एक बार नई नई गाथा एक नए ढंग से सुनना रुचि बने से। और भगवान की कथा तो 100 बार सुन ले, पर रुचि के साथ सुने, बड़ा आनंद आवेगा। ये रोटी हम रोज खाते हैं, भोजन वही होता है, थोड़ा बहुत फेर बदल दाल दूड़ का हो जासे, बाकी अगर जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती आप फिर बीमार हो लिए, क्योंकि बीमार आदमी को ही ऐसा होता है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो यहां पर जय बार भी आप सुनो, पर उसी भाव से सुने, जिस प्रकार समय वह भूख लगती है ना उसी समय खाना खाओ। तो वहां शिव पुराण में लिखा है आगे, जब ज्ञान हुआ दक्ष ने कि वीरभद्र आ रहा है और सबको यहां पर मार भगावेगा, सब देवता छोड़ छोड़ कर वहां स्थान उस यज्ञ के न और भाग जाते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों रह जाते हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो हाथ जोड़कर दक्ष कहता है कि महाराज मैंने तो आपका आसरा लेकर और ये यज्ञ हवन शुरू किया था, आप ना छोड़ के जाओ। ब्रह्मा ने बोला मेरे तो बस का नहीं वीरभद्र के सामने टेकना। वो जो उसी समय कहकर चला जाता है, विष्णु जी रह जाते हैं। विष्णु जी भी कहता है कि दक्ष वीरभद्र के सामने मैं टिक नहीं सकता, उसमें प्रबल शक्ति है। तो पैर पकड़ लेता, महाराज मुझे एकला मरवाओगे, ईसा ना करो। विष्णु भगवान डट जाते हैं, कहते हैं जब आती है सेना वीरभद्र की, सबको मार भगावा से आखिर मामना सामना विष्णु जी से हो जाता है। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र उसने अपने त्रिशूल से काट दिया वीरभद्र ने, और त्रिशूल भगवान विष्णु की छाती में मार दिया, बेहोश होकर पड़ गया। कहते हैं त्रिशूल काटा, फिर देवता वहां पर जो यज्ञ हवन कर रहे थे पंडित जन, उन्होंने उसको ठीक किया, वो स्वस्थ हुए। एकदम उठ करके फिर झगड़ा करते हैं, तो फिर सुदर्शन चक्र फिर छोड़ते हैं। तो उसी समय वो जो के तो वीरभद्र उनको जाम कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं। फिर वेद मंत्र पढ़ने वालों ने विष्णु भगवान की वो स्तब्धता वेद मंत्रों से ठीक की। विष्णु भगवान अपने लोक को चले जाते हैं, वीरभद्र के सामने नहीं टिकते हैं। वीरभद्र वहां पहुंच जाता है जहां पर के दक्ष राजा था, भाग्या बतेरा पर भाग कर उसकी चोटी पकड़कर नाड़ काट दी। अब उधर से शिव भगवान आते हैं, सब देवता इकट्ठे होकर उसका आगे हाथ जोड़ते हैं, महाराज क्षमा कर दो, गलती होगी। जब शंकर भगवान आते हैं, कहते हैं कि राजा दक्ष का सिर काट दिया वीरभद्र ने, कृपा इसको बचाइए। शंकर भगवान हंसते हैं कि उसने जरूर कर दिया होगा यू काम,
उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। तो कहते हैं राजा ज्यादा विनय करने से एक बकरी की नाड़ काट के शंकर भगवान ने राजा दक्ष के लादी वो जीवित कर दिया। अब यहां पर देखिए गरीबदास महाराज कहते हैं दोनों बातों का फैसला करते हैं कि शंकर भगवान की एक शक्ति वीरभद्र के सामने ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं टिक पाए, इतनी प्रबल शक्ति शंकर भगवान में है। यानी वो दोनों देवता असमर्थ हो गए, यानी वो कमजोर सिद्ध हुए एक वीरभद्र के सामने, जो कि कृत देव था, बनावटी देव, वो भी शंकर भगवान जी का। फिर शंकर भगवान की असमर्थता का प्रमाण देते हैं। कहते हैं भस्मासुर जियों ने 12 वर्ष तक तप किया। पहले तो हजारों वर्ष तप किया कैलाश अपने पर्वत का ऊपर, फिर आकर के भगवान शंकर जी का ऊपर द्वार पर खड़े होकर तप करते हैं। तो उसके मन में कल्पना क्या थी कि मैं वर मांगू, वर मांग के ये भस्म कंडा लेकर शंकर जी को खत्म करूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। तो उसने ऐसा ही किया, 12 वर्ष जब तप किया। पार्वती जी कहती हैं, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि पार्वती फिर आ गई, सती फिर आ गई, क्योंकि इनके 108 जन्म हुए हैं सती जी के, और बार बार इसने शंकर भगवान को वरया है, और 108वीं बार इन्होंने उस अमर मंत्र का ज्ञान शंकर भगवान से ही हुआ, यानी ये ब्रह्मांड है तब तक वो अमर है। ये ज्ञान भी उसको जब मिला, जो बहुत ये लंबा प्रकरण है, अभी मैं सारा नहीं सुनाएंगे आज। तो यहां पर तो शंकर भगवान के सामने भस्मासुर तप करे 12 वर्ष की तक। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज ये क्या मांगे है, इसको दे दीजिए। बोला बोल भाई क्या मांगता है भस्मासुर, कि वचन भरो, वचन भर लिए, भस्म कंडा दे दो, दे दिया। के ले मोशारो ले, भगवान शंकर जी के पीछे वो भस्मासुर दुष्ट मारने के लिए भाग लेता है, पार्वती जी की वासना मन में रखते हुए। तो भाग्या जाता है। रास्ते में भगवान शंकर आराज करते हैं भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु आकर के एक मोहनी रूप बनाव से एक सुंदर लड़की का, और वो उसके आगे नाचना शुरू कर देता है। भस्मासुर नाचता है, भगवान उस औरत के रूप में नाचता है, गंडत नाच नचाया। आखिर में जब सिर के ऊपर भस्म कंडा आ जाता है तो उसको भस्म कह करके फूंक देते हैं। उस कंडे को लेकर के, भस्म कड़े को लेकर के शिव भगवान के पास जाते हैं, जो वो के उड़े जा रहे थे सिद्धि से। भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया, कि भगवान हे महादेव भागो मत, मैंने भस्मासुर को खत्म कर दिया। कि नहीं, अब नहीं मान सकते कि उसको खत्म कोई कर नहीं सकता, उसके पास भस्म कंडा है। कैसे किया, जब तसल्ली हो है ये बताओ। तो कहते हैं कि बताओ। एक लड़की का रूप बनाया, एक लंबा प्रकरण है जो यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकते हम आपके सामने। ऐसा उनका वर्णन है भगवान शंकर का, विष्णु पुराण मास पढ़ लीजिए आप। तो वहां पर उनकी के हालत दुर्गति हुई। तो महाराज कहते हैं कि 88,000 वर्ष तप किया शिव कंदरत के हेत, कंदरप के हेत। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है, व्यापक पर दीख है नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि के अंदर, अग्नि काष्ठ में है पर दिखती को ना, पर जब आग लगेगी जो बकड़ पाटेगा। इसी प्रकार ये कामदेव न्यो व्यापक है पर ऊपर से नहीं दिखता। व्यापक सकल दीप नौखंडा, ऐसा कामदेव पर चंडा। तो इस प्रकार सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये 3 लोक की शक्तियां और 3 लोक के भगवान बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन इनसे ऊपर एक परम शक्ति जिसको भगवान पूर्ण ब्रह्म कहा जा सकता है, वो कबीर साहब हैं, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। गिरजा दिया गरीब गिरजा दिया दुहाग, जद दिल से दे उतारे, सतवंती की देही धरी, देवी मात हमारे। देवी जान गई शिवलीला, मन में दे दिया दुहाग करीला, जदुआ समय सदी जब आई, राजा दक्ष को यज्ञ रचाई। राजा दक्ष अनादर कीना, यज्ञ में शिव का भाग न दीना। गरीब शिव जोगी में सर्वगति, रिद्धि सिद्धि मुक्ति द्वारे। तो दुनिया दो जग गई, शिव निंदा संसारे। अब कहते हैं निंदा नहीं करनी, सतगुरु महाराज ने संतों की, भगवान शिव जी की निंदा नहीं करी। इनमें अष्ट सिद्धि है, ये आपको मुक्ति दे सकते हैं,
जब तक यह पृथ्वी और ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन पूर्ण काल मुक्त नहीं कर सकते। ये निंदा नहीं है। अब कोई कार्यक्षेत्र बता दे, वह भाई मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र, मंत्री का कार्यक्षेत्र, डिप्टी कमिश्नर का कार्यक्षेत्र बता दे, वह एसडीएम का बतावे, लेकिन वो निंदा नहीं है। उसको ये बता देना कि ये पटवारी है, ये तहसीलदार है, ये एसडीएम है, ये डिप्टी कमिश्नर है, ये कमिश्नर है, इसके ये कार्यक्षेत्र हैं, ये इतना कार्य कर सकते हैं और यहाँ इनके बस की बात नहीं, ये काम ये नहीं कर सकते। ये क्या निंदा हुई? तो महाराज कहते हैं इस भाव को देख करके इनसे अनादर नहीं करें इन संतों का। ये तीन लोक के भगवान सर, तीन लोक के अंदर जो शक्ति हो इनमें परम से, इनसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनका भी हमें साथ रहना है, साथ लेना है। पर ऊपर जाने के लिए एक पढ़ाई और पढ़नी है, जिसको सतलोक जान की विधि और नाम जाप बताया। बोल सतगुरुदेव की जय। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गुरु रामदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस जी नहीं। सतगुरु साहेब संत सवें दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भजना। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन दुनाम। सोम सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हीरांबर अर्धमम बेपरवाह था है। बार बार नहीं मदतम गरीब दो सुमर सदोई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीश। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सहीखा। वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सत साहिब। सत्संग शुरू होने को जा रहा है। सभी संगत से प्रार्थना है कि सत्संग सतल पर आ जाएं और सतगुरु की वाणी को श्रवण करें। बड़े भाग से इस समय प्राप्त हो से। युगों युगों के जन्म एकत्रित हो जाते हैं और उन जन्मों के मनुष्य जन्मों के शुभ क्रम एकत्रित हो जाते हैं जब इस जीव को एक सत्संग उपलब्ध होता है। प्रथम तो मनुष्य जन्म बड़ा कठिन है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, इसको मानव शरीर कहते हैं। उसके बाद सत्संग की उपलब्धि अति दुर्लभ बताई है संतों ने, पर जिनके अच्छे भाग हो जाते हैं वो पुण्यात्मा अपने सौ काम को छोड़कर, सौ कार्यों को त्याग कर भी सत्संग का लाभ उठा लिया करती है। सकल पदार्थ है जग माही पर भाग बिना नर पावत नाही। सकल वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है, और संत भी उपलब्ध रहे हैं, संत भी हाजिर रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है।
ये दूसरी बात है कि उसके भाग में है कि नहीं जीव के जो कि सत मार्ग को प्राप्त कर पावे। बाघ का बनाना अपने हाथ में बताया संतों ने कुछ। कैसे? हमारे बिगड़ते बिगड़ते जन्म, बिगड़ते बिगड़ते कर्म, आज हम चौथे युग के अंदर घूम रहे हैं। अभी तक हमने स्थायीपन नहीं प्राप्त हुआ, स्थायित्व नहीं मिला। स्थायित्व का मतलब है कि हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जावे, उसको मुक्ति कहते हैं। एक मुक्ति है स्वर्ग प्राप्ति, एक मुक्ति है देव प्राप्ति, एक मुक्ति है जो कि जब तक ये ब्रह्मांड रहता है तब तक वो, और फिर स्वर्ग के अंदर रहता है, उसके बाद फिर वापस मृतमंडल में आ जाता है जीव रूप में। जब ये ब्रह्मांड दोबारा रची जाते हैं तो सतगुरु महाराज की जो मुक्ति है, बंदी छोड़ कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, वो पांचवी मुक्ति है। और वो सतलोक में ये जीव चला जाता है। सतलोक में जाने के बावजूद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। अभी तक तो हमने ये ज्ञान भी नहीं था कि हमने भगवान भजना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कोई शुभ कर्म भी करना चाहिए। अगर ज्ञान था भी तो वैसे ही अपना स्वाभाविक को कहीं पर चले जाया करते थे और वहां पर अपनी जैसी भी ज्ञान था छोटा मोटा पुण्य कर आया करते थे। लेकिन जब से ये ज्ञान हुआ है कि भगवान भजना चाहिए और परमात्मा का भजन गुरु से लेकर के करना चाहिए, ये प्रथम नियम है। और जो गुरु से लेकर के जाप नहीं करता, वो चाहे कितना ही विद्वान हो जाइए, कितना ही वो भजन करता नजर आता रहिए, पर मुक्ति का कोई साधन किसी युग में नहीं बन पाओगा। ये प्रमाण बताए संतों ने, ये नियम बताए हैं। जब तक हम नियम को अपनाकर नहीं चलेंगे तो कोई भी उपलब्धि नहीं कर सकते। एक खेल खेलता है खिलाड़ी, उस खेल के नियम होते हैं। कितना ही अच्छा खिलाड़ी है, अगर नियम भंग करके खेलता है तो वो फाउल माना जाता है, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भक्ति पर लगते हैं, लगने के बावजूद फिर मर्यादाएं भूल जाते हैं। मर्यादाएं क्यों भूलते हैं? एक दो प्रकार के जीव आते हैं सत्संग में, एक तो महादुखी और एक आत्म कल्याण का इच्छुक। महादुखी जब हम आते हैं सत्संग में, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण भी हम आते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जियों में, कबीर साहब में इतनी परम शक्ति है कि हमारे को साल 2 साल के अंदर इतना सुखी कर देगा कि फिर हम मर्यादा भूलना शुरू कर देते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा नाश का कारण है, हमारी भक्ति को भ्रष्ट करने का, खत्म करने का एकमात्र ये सबसे बड़ा खतरनाक नियम है, कारण है कि हम मर्यादा भूल जाते हैं, संतों का आदर करना भूल जाते हैं, सत्संग में सेवा करना भी भूल जाते हैं और मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने के बाद ये जीव कोई उपलब्धि नहीं करता। पहले ऋषि जन भजन किया करते थे, उन ऋषियों में से, उन भक्तों में से उस नाम मंत्र के जाप से सिद्धियां आ गई। जिनमें सिद्धियां आ गई तो उनका आदर भक्तों ने करना शुरू कर दिया। जिन दूसरों का अनादर हुआ, उनको आदर नहीं देते थे, तो उनके मन में ऐसा हुआ कि हम ऐसा करके दिखावें कि लोग हमें भी पूजें। ये मान बढ़ाई जीव की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। लेकिन वो ऋषि जिन उनको मना किया करते, भाई कहते काची सरसम पेड़ का और खड़ होवे ना तेल।